अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं उन सबको ये वाला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह करे कि ये रमज़ान सबके लिए खैर व बरकत और आफ़ियत वाला रमज़ान हो और सबकी तमाम तर जायज़ मुरादें पूरी हो जाएँ और सबको इस रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे अल्लाह पाक। तो जी इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करेंगे। वेलकम टू माई व्लॉग, वेलकम टू माई चैनल। अभी रमज़ान की अनाउंसमेंट हुई है तो मैंने सोचा कि अभी से रमज़ान का व्लॉग शुरू करते हैं और इंशाल्लाह फिर सुबह से लेके सहरी से अफ्तारी तक की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो खैर काफ़ी टाइम है लेकिन हमने जो है वो मैंने रमज़ान की प्रेप ऐसे शुरू की है। मैंने वैसे कोई इस दफ़ा खाने पीने की लंबी चौड़ी प्रेप नहीं की, लेकिन बाकी बातें तब करेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वापस आएंगे। तो जल्दी से जाएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन का बटन दबा के 2 मिनट में वापस आ जाएं। तो अब आप आ चुके हैं सब्सक्राइब करके वापस मेरे चैनल को। तो जी रमज़ान की पूरी रूटीन हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कल जो है वो रमज़ान की ग्रॉसरी भी करेंगे, यानी कि सुबह उठ के। तो आज का ही व्लॉग होगा लेकिन मैंने अभी से स्टार्ट कर लिया बिकॉज अभी तो खैर सहरी में भी काफ़ी टाइम है। इंशाल्लाह सहरी में जो भी कुछ एक्टिविटी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने अभी से ये प्रेप्स की कि मैंने जो है वो घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली, लॉन्ड्री में चीज़ें डाल दी और उसके बाद जो है वो लॉन्ड्री वगैरह निकाली है। अभी उसको नीचे जाके डालना है और क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है तो मैंने कहा चलो अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी टायर्ड फील हो रहा था तो मैंने कहा एक हॉट शावर लेते हैं। तो फ्रेश बाल शाल ड्राई करके अच्छे तरीके से फिर नमाज और इशा की नमाज एंड तरावी और जो भी रमज़ान के सारे सेलिब्रेशन है, वो फेस्टिविटी है रमज़ान की, वो इन्हीं चीज़ों के साथ है, इन्हीं फ़राइज़ की अदायगी के साथ है। तो इसी तरह से हमारा रमज़ान जो है वो आपके साथ साथ गुजरेगा। कीप वॉचिंग। और अगर अभी तक में आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दैट इज़ नॉट फेयर। तो हम रमज़ान में आपके साथ पूरी की पूरी सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करेंगे, इनफैक्ट पूरे दिन की रूटीन शेयर करेंगे ताकि आप भी जानें हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो कल इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी सहरी में और फिर उसके बाद हम पूरा दिन साथ स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी की प्रेप और अफ्तारी में जो कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। टुमारो आई गेस इट विल बी वेरी सिंपल बिकॉज इट्स फर्स्ट रोज़ा, तो अभी जो है वो उस तरह से कोई माइंड प्रिपेयर नहीं है। ऑल्दो मैंने एक वीक के लिए एक छोटा सा मेन्यू ज़रूर बनाया है जिसमें मेरा प्लान है कुछ ना कुछ बनाने का अफ्तारी में हर रोज़ एक डिफरेंट चीज़। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है बिकॉज आई हैव टू सी कि ज़्यादा किस दिन घर होगा अफ्तारी में और किस दिन वो अफ्तारी के बाद आएगा और कितनी देर का टाइम डिफरेंस है। तो उस हिसाब से फिर मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को। तो इंशाल्लाह अब जो है मैं अपनी नमाज वगैरह अदा करती हूँ, आप भी अपने फ़राइज़ की अदायगी करें और फिर मुलाकात होती है आपसे सहरी में इंशाल्लाह। गाइस तो पता नहीं चल रहा है कुछ, लेकिन अभी जो है वो 4 बजने में 10 मिनट हैं और अराउंड 4:58 पे रोज़ा बंद होना है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा है मेरे पास सहरी बनाने के लिए। खैर ज़्यादा सो गया था, मैं नहीं सोई बिकॉज उस टाइम 1:30 बज रहा था। तो मैंने कहा यार क्या 2 घंटे के लिए सोना, तो मैं एक ही बार फजर के बाद सो जाऊंगी। तो बस अब मैं जाती हूँ किचन में और चल के शुरू करती हूँ सहरी का सीन। मीनवाइल यहाँ पे जो है वो मैंने चेक किया है कि क्या कुछ चल रहा है। तो अभी सहरी की कोई ट्रांसमिशन जो है इस वक्त है नहीं फॉर द फील ऑफ सहरी। तो बस मैंने थोड़ा सा सर्च आउट किया था कि इस दफ़ा क्या आ रहा है, किस चैनल पे कौन सहरी की ट्रांसमिशन कर रहा है। एनीवेज गाइस टाइम शॉर्ट है तो चलते हैं किचन में। और ये रात को जो ज़्यादा ने चाय बनाई थी उसके बर्तन अभी तक पड़े हैं तो मैं अंदर से उठा के लाई हूँ। तो अब जो है इनको पहले सबसे वॉश करूँगी और उसके बाद जो है नई सहरी का एहतमाम शुरू करूँगी। तो खैर इसको यहाँ छोड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए और ये जो रात में बर्तन धो के रखे थे ये उठाएंगे सबसे पहले और फिर सहरी का सीन ऑन करते हैं। सहरी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी थी और ये देखें एक पराठा रेडी हो गया है और दूसरा पराठा जो है वो अभी मैंने डाला है फ्रेश तवे के ऊपर, तो वो अभी रेडी हो रहा है। मीनवाइल यहाँ पे ज़्यादा के लिए मैंने साथ ही 1 कप चाय भी रख दी है बिकॉज़ मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, फिर मैं सो नहीं पाऊँगी। और साथ में बस फिर मेरा एक काम है कि उसके बाद मैं करूँगी ये अंडे फ्राई। आज पहली सहरी थी तो बिल्कुल सिंपल सा सहरी का सीन किया है हमने बिकॉज़ कोई आज ज़्यादा एहतमाम का मूड नहीं था और वैसे भी रात में हमने लेट खाना खाया था तो कुछ सहरी की इतनी वो अभी फील नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है पहली सहरी पे आदत नहीं होती ना आपको कि इतनी सुबह के वक्त आप खाएं। खैर एनीवेज ये सहरी की तैयारी चल रही है इस वक्त और साथ साथ मैंने रात में सारा लॉन्ड्री का लोड लाके भर दी थी वॉशिंग मशीन। तो अब बस मैं सोच रही हूँ कि सहरी के बर्तन वगैरह धोने के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे नमाज के लिए जाएंगे किचन वगैरह बंद करके तो फिर हम वॉशिंग मशीन
मशीन भी ऑन कर जाएंगे। तो जब तक मैं सुबह उठूँगी तब तक सारे कपड़े वॉश होंगे, ड्राई होंगे, फिर इंशाल्लाह इनको निकाल के बाकी का कर लेंगे। तो बस थी यही प्लान है अभी। और ये देखें ये अंडे इतने ज़्यादा तेल में क्यों फ्राई हो रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश आने वाला है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ज़ियाद को जो है वो उसका फ्राइड एग बिल्कुल ऐसे ही चाहिए होता है कि वो बिल्कुल भी ना टूटे और उसकी सर्दी बिल्कुल भी ज़्यादा ना पकी हुई हो, वो बिल्कुल ऐसे ही हो, हाफ फ्राइड जिसे कहते हैं ना, परफेक्टली। तो इसलिए मतलब खा तो लेता है दूसरा भी अगर मेरे से कभी बन जाता है तो, लेकिन ये है कि उसको ऐसे अच्छा लगता है तो फिर हम एक्स्ट्रा ऑयल को पैड कर लेंगे और क्या हो सकता है। खैर एनीवेज गाइस, सहरी वगैरह हमने कर ली। सहरी के टाइम पे मैं ज़्यादा कुछ टेबल पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्लीपी हुए थे दोनों, और हमारे जो है ना वो सही स्लीपी फेसेस बने हुए थे। खैर अब नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो तिलावत कुरान पाक इज़ अ मस्ट। तो रमज़ान में स्पेशली, रमज़ान में ही जो है वो इंशाल्लाह बरकतों के साथ साथ इस महीने में जितनी भी आप इबादत कर सकें वो आपको करनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज़ वेल। और बस अब मैं बैठ के आराम से अपना कुरान पाक पढ़ूँगी, और जितनी देर भी पढ़ सकी उतनी देर इंशाल्लाह पढ़ूँगी, और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, और एक दफ़ा फिर से सुबह हो चुकी है आज के ब्लॉग में सेकंड टाइम। और इस वक्त जो है वो कुछ 11 बजे का वक्त है। तो मैंने सोचा कि अभी से ही आपके साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं, यानी कि हम दिन का आगाज़ तो सुबह कर चुके हैं। सुबह जब हम सहरी में उठे थे तो तब हमारा दिन का आगाज़ हो चुका था। आपके साथ हमने व्लॉग भी शेयर किया करने की कोशिश की थी सहरी की, लेकिन मज़े की बात हम आपको, सहरी में ना हमारे फेसेस ऐसे बने थे। ज़्यादा थोड़ी देर सो के उठा था तो वो तो बिल्कुल ही यूँ हुआ था, और मैं बिना सोए सहरी के लिए बैठी थी तो मैं भी बिल्कुल यूँ हुई हुई थी। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सके। हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि हम सहरी में व्लॉग प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, बिकॉज इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट। हम बहुत ज़्यादा स्लीपी हुए होते। तो इसलिए हमने सोचा कि सहरी बस ऐसे ही शॉर्ट दिखाते हैं। और अभी जब हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है अच्छे तरीके से, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। सो अभी उठते हैं जल्दी से और ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं अपने रमज़ान ग्रॉसरी ट्रिप के लिए। सो आपने चलना है मेरे साथ, और आज लेनी है हमने रमज़ान की ग्रॉसरी, और वापस आके बनानी है इफ्तारी, क्योंकि है आज पहला रोज़ा। सो आई होप कि आप सबका रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। और जो लोग रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी चाहिए कि वो अपने बाकी फ़राइज़ की अदायगी करें और दुआएं मांगें, और अपनी जो रोज़े की इफ्तारी और सहरी के बराबर कुछ अमाउंट है वो किसी को दे दें या किसी को राशन दिलवा दें, तो उस हिसाब से भी उनकी रमज़ान की जो बरकतें हैं इंशाल्लाह उन तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो आप किसी ना किसी तरीके से नेकी के कामों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इस तरह से परेशान होकर बैठने से काम नहीं चलता। तो चलें गाइस, जल्दी से उठते हैं, ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी करते हैं और ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने ग्रॉसरी ट्रिप। और गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, सो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। बस मैंने अपनी जैकेट उठानी है और बैग लेना है, और अभी निकलते हैं हम अपनी शॉपिंग के लिए। क्विक सी मैंने तैयारी कर ली है। मॉक नेक मैंने इसलिए पहना है बिकॉज मुझे यहाँ से कुछ शोल्डर में से कुछ पेन सा हो रहा था। तो मैंने कहा कि जैसे ही वो हवा लगती है वो फ़ौरन एग्रीविएट हो जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं मॉक नेक की पहनती ताकि मैं बाहर निकलूँ तो मुझे हवा ना लगे, बिकॉज इट्स नॉट सनी। लेकिन बाकी मैं बाहर निकल के पता चलेगा कि सर्दी है या नहीं है, बिकॉज कल भी बहुत बारिश हो रही थी लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। सो अभी निकलते हैं, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से अपनी ग्रॉसरीज लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 1 बज गया है, टाइम बहुत शॉर्ट। तो गाइस, रात में जो सहरी के टाइम में वॉशिंग मशीन टर्न ऑन करके गई थी, अब टाइम हो चाहता है कि उस वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले जाएं। और मेरी वॉशिंग मशीन कितनी ज़्यादा आगे आ गई है, हिल के स्पेसिस ने कितनी ज़्यादा अपनी चेंज कर ली है। ओ माय गॉड, अब इसको फिर से पीछे पुश करना पड़ेगा। एक तो हमारी वॉशिंग मशीन का ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत संगीन ही, इसको चेंज करना है। बट लेट्स सी कि हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो कब इसको चेंज करेगा, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मैंने बोला हुआ है, और वो भी कह रहे हैं कि हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ना कोई ख़ास ही प्रॉब्लम है कि जो पीछे हुक हुई भी होती है वो भी इसका लूज़ हो गया मुझे लगता है, और ये आगे वाला भी इसका प्रॉब्लम करे। एनीवेज, कपड़े हो चुके हैं वॉश, तो मैं उनको निकालती हूँ बाहर और जल्दी से समेटती हूँ। मेरी फुल लुक, और मैंने जो है ना वो जल्दी से ज़्याद की जैकेट ले लिया स्लीवलेस, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्लीवलेस जैकेट। तो मैंने कहा चलो ज़्याद की जैकेट ले लेते हैं। बैग ले लिया है मैंने, और पैसे रख लिए हैं, वॉलेट रख लिया है, सब कुछ रख लिया है। बस अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ निकलना है। और लड़कों की जैकेट्स में यार पॉकेट्स बहुत होती हैं, इनका ये बड़ा बेनिफिट। और ज़्याद के कपड़े मुझे आराम से पूरे पे आ जाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से ज़्याद की जैकेट पहनकर चलते हैं शॉपिंग करने। सो लेट्स गो। क्विकली मैंने पहने यहाँ पे जूते, और ये रहे मेरे शॉपिंग बैग्स। और जी चलें जी, शॉपिंग पे चलते हैं।
स्टोर घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैं एकदम से घर से निकलते ही स्टोर पहुंच गई हूँ। और टाइम बहुत शॉर्ट है, इफ्तारी भी बनानी है घर जाकर, इसलिए शॉपिंग करनी है जल्दी जल्दी। तो ट्रॉली के लिए मेरे पास कॉइन नहीं है इस वक्त, इसलिए मैंने ली है ये बास्केट। और बास्केट में मैंने अपने फ्रूट्स जो हैं वो फ़िलहाल भरना शुरू किए हैं। जो जो फ्रूट मुझे नज़र आ रहा है वो मैं सब सब लेती जा रही हूँ, लेकिन रश बहुत है। और ये देखें जी, एलडी में मुझे पहली बार नज़र आई है इतना ज़्यादा एशियन स्टॉक, जिसके अंदर चलो सॉसेस वगैरह या स्पाइसेस का कुछ स्पेशल वाइज में छोटा मोटा रैक होता है हमेशा, स्पेशली ये जो बॉम्बे मिक्स वगैरह हैं, ये तो यहाँ काफ़ी अरसे से। मगर आज पहली बार मैंने देखा कि इन्होंने चावल भी मंगाए हुए हैं और रेड मिर्चें और इस तरह की भी सारी चीज़ें। तो ये रमज़ान की वजह से था। एनीवेज़ गाइस, यहाँ पे बेल्ट पे मैंने अपना सारा सामान लगा दिया है और आज ज़्यादा नहीं है, तो ये सारा सामान मुझे ख़ुद उठाना पड़ेगा। फाइनली आई गॉट अ ट्रॉली, बिकॉज मैंने जो है वो एलडी से निकलते हुए कैश काउंटर से कॉइन्स ले लिए थे और फिर मैंने आके मॉल में ली है ट्रॉली, और बैग्स मैंने रखे हैं सारे ट्रॉली में। और अब जा रही हूँ मैं टूवर्ड्स होम बार्गेन। ये है वो विल्को गाइस, इनफैक्ट ये हुआ करता था, अब तो ये स्टोर ही सारे यूके से क्लोज़ हो गए हैं। यहाँ से मैंने बहुत शॉपिंग की, स्पेशली व्हेन इट वाज क्लोजिंग डाउन। इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्स ऑफ़र की थी और होम टूर में आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया है कि ये मैंने विल्को से लिया। मगर एक चीज़ जो मुझे विल्को की बहुत पसंद थी वो थी उनका स्टेन रिमूवर। यार वो कोई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ थी, वो किसी भी चीज़ पर डालो आप वो स्टेन फ़ौरन चला जाता था। खैर, ये है कैनन पार्क शॉपिंग मॉल और ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। एलडी और कैनन पार्क बिल्कुल एक साथ हैं और यहाँ पे ये आपको सारे बड़े शॉपिंग स्टोर भी मिल जाते हैं। और वो सामने है टेस्को जहाँ मैंने जाना है, लेकिन उससे पहले चलते हैं ज़रा होम बार्गेन्स, बिकॉज वहाँ से मैंने एक दो छोटी छोटी चीज़ें देखनी है जो मैं लास्ट टाइम लेके गई थी तो मुझे अच्छी लगी थी। मज़े की बात यह है कि वो डिफरेंट भी होती हैं थोड़ी, तो मैं प्रेफर करती हूँ। अब क्योंकि मैंने ट्रॉली ले ली है सो इट्स कंपैरेटिवली ईजी कि मैं चीज़ें लेके जाऊँ। तो खैर वहाँ से मैं जल्दी जल्दी निकल आई क्योंकि मुझे आ गया था मामा का फ़ोन, तो बात करते करते मैं फिर शूट नहीं कर सकी। और इस वक्त मैं टेस्को में हूँ और यार मैं ढूंढ रही थी कुछ काफ़ी देर से बेसन, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। पर मुझे यहाँ पे नज़र आया है घी, लेकिन ये सिर्फ ईस्ट एंड का पड़ा हुआ है, तो अब आई एम नॉट श्योर कि ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी ईस्ट एंड का घी यूज़ करता है जो इस वक्त मुझे देख रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। इफ़ इट्स गुड तो फिर मैं जाके ले लूँगी, बिकॉज टेस्को इज़ क्वाइट क्लोज टू माई हाउस, तो ये तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ मैंने किसी का ताज कंपनी के बारे में देखा था कि वो अच्छा है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि वो क्या नाम था। खैर एनीवेज गाइस, शॉपिंग हो गई है, टेस्को से भी डन। काफ़ी सारा चीज़ें थी जो सारी कलेक्ट करनी थी आज 3-4 जगहों से, तो वो सारी मैंने कर ली हैं। और अब मैं अपनी ट्रॉली लेके मॉल से निकल आई हूँ बाहर। यहाँ पे बुलाएंगे हम अपनी ऊबर, यानी कि जो हमारी कैब सर्विस है यहाँ पे, और उसके बाद हम जाएंगे घर। ऑल्दो घर काफ़ी करीब है यहाँ से, लाइक 2-3 मिनट की ड्राइव ही है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, इतना सारा सामान है तो घर जाने के लिए कैब तो चाहिए। तो बस जल्दी से ऊबर बुलाती हूँ मैं यहाँ पर रुक के, और फिर चलते हैं घर। काफ़ी सारी ग्रॉसरीज मैंने आपको साथ साथ ही दिखाने की कोशिश की, बाकी कर सकते हैं। और ये सारी मैंने एंटर होते अपना सारा सामान यहाँ पे बिखेरती, और जो कपड़े वॉश हुए थे उसमें से कुछ कुछ तो डाले मैं, और अब जब आहिस्ता आहिस्ता करके डाल रही हूँ। इतना बड़ा लोड मैं नॉर्मली कभी भी नहीं लगाती, लेकिन अब ये देखें ग्रॉसरी के सारे बैग्स। तो चले बस जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं और साथ साथ इनको समेटते हैं। सबसे पहले मैंने ये फ्रूट्स वाला जो है इसको निकाला है, और साथ ही मैंने किचन में क्या किया है कि मैंने पानी इसके अंदर भर लिया है, ताकि मैं इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग सोडा डाल के सारे फ्रूट्स को डिप कर दूं और एक ही दफ़ा ये सारे वॉश हो जाएं। तो मैं अभी स्ट्रेट इन फ्रूट्स को खोलती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। सो गाइस, मीनवाइल ये सारे फ्रूट धुल के अच्छे से साफ़ हो गए। मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर लिया है, नाइस एंड शाइनी हो गए। तो अब मैं इनको रखने लगी हूँ फ्रिज के अंदर। याद नहीं था तो मैंने इनको वॉश कर लिया, अगर वो होता तो लिटरली उसने मेरा इतना मजाक उड़ाना था कि तुमने फ्रूट्स वॉश किए, अब तुम ऐसा करोगे इनको जो है ना वो सर्फ भी लगाओ और ये वो। क्योंकि जब भी मैं फ्रूट्स वॉश करती हूँ वो मेरा इतना मजाक उड़ाता है, उसको लगता है कि ये ना मैं सिर्फ पागल हूँ जो ये काम करती हूँ और दुनिया में कोई नहीं करता होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स मैंडेटरी, आपको करने होते हैं फ्रूट्स वॉश, बिकॉज उन पर काफ़ी वैक्स वगैरह लगा होता है। बट आई डोंट नो भाई, उस बंदे को मेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आता और उसको लगता है कि मैं जो हूँ वो क्रेजी हूँ, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। और जैसे उसको मौका लगता है तो वो फ़ौरन से बिना वॉश किए इस्तेमाल कर लेता है। तो इस दफ़ा मैंने पहले से ही आसान काम किया है कि मैंने सारे फ्रूट्स को इकट्ठे डाल के वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है, और अब मैं इनको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि कोई बाद में इस्तेमाल के टाइम पे प्रॉब्लम ही ना हो। वरना हमेशा अगर उसने मुझे कोई चीज़ लाकर पकड़ानी हो ना, तो तब तो हमारी लड़ाई हो जाती है
कि भाई ये धो के नहीं लाए हो। वो कहते हैं मैं नहीं धोता हूँ फ्रूट शूट, अगर तुमने धोने हैं तो तुम खुद इस्तेमाल करो। तो इस तरह से इन सारों को मैंने डाल दिया है। और ये जो है वो कॉस्को से लाए थे तो पहले का पड़ा हुआ है। आज मैं मज़ीद नहीं लेकर आई एलडी से, बिकॉज यहाँ से अच्छे नहीं मिलते, ये कॉस्को से ही अच्छे मिलते हैं, तो ये हम वहीं से लेते हैं। बाकी इसमें जो छोटे मोटे फ्रूट्स हैं वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये जो है इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो इस सब में डाल के रख दिया ताकि ये बाकियों में मिक्स ना हो, क्योंकि फ्रिज में इस टाइम मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है। मीनवाइल मैंने फ्रिज को साफ़ भी कर दिया था, और साफ़ करने के साथ साथ मैंने सेटिंग भी कर दी थी। यहाँ पे मैंने सारा मिल्क वगैरह लगा दिया है, यहाँ पे कुछ बॉटल्स पड़ी हैं, वहाँ पे वो क्रीम वगैरह है, और ये आटे का बॉक्स है, वो कुछ सैंडविच की फिलिंग वगैरह थी। ये मैं एक डिज़र्ट अभी लेकर आई हूँ। दैन ये अभी मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी, और अंडे बड़े हुए हैं, फ्रूट्स अभी मैंने आपके सामने डाले हैं। और ये है पकौड़ों का सारा सामान, जिसमें स्पिनच है, कैरेट्स हैं, और धनिया पुदीना वगैरह है। फिलहाल ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने कहा क्विकली इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और सबसे बड़ा मसला फिलहाल ये है कि मेरे पास जो बेसन है वो सिर्फ इतना सा है, तो आज जो है ना हमने इसी से पकौड़े बनाने हैं। ये होगा हमारा रियल टैलेंट। और लास्ट में रह गए थे ये ग्रेप्स, तो इनको मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्राई होने के लिए रखा था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, वरना ये ना हो कि पानी रहने की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाए। तो अब मैंने बॉक्स में टिश्यू पेपर लगा के या फिर किचन रोल में से मैंने पेपर लिया है और वो किचन टावल लगा के नीचे, तो फिर मैंने ये सारे रख दिए हैं। ब्लैक वाले जो हैं उनको मैंने अलग नहीं किया उनकी स्टेम से, लेकिन जो ग्रीन वाले हैं उनकी मैंने सारी स्टेम्स निकाल दी हैं। उनको मैंने सिर्फ और सिर्फ निकाल के आराम से तो रख लिया है बॉक्स में भर के। और जो आज यूज़ करने हैं मैंने फ्रूट चाट में, वो भी मैंने साथ साथ ही फ्रूट्स अलग कर लिए हैं फ्रूट चाट के लिए, ताकि मुझे मसला ना हो और बस मैं फिर आराम से काट लूँ। साथ ही साथ जो है वो फ्रिज की क्लीनिंग भी अच्छे से हो गई है और सारी चीज़ें फ्रिज में अच्छे से सेट भी हो गई हैं। अभी बस जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो फ़िलहाल तो मैंने यूँ ही रख दी हैं सारी, स्पिनच भी, कुछ कैरेट्स मैंने फ्रीज़र में डाल दिए हैं और कुछ मैंने सामने रखी हैं जो पकौड़ों के लिए, लेकिन रोज़ तो ज़ाहिर है यूज़ नहीं होनी, तो उस हिसाब से फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और साथ ही टाइम हो गया है असर की नमाज़ का, तो मैंने कहा कि जल्दी से नमाज़ पढ़ ली जाए, तो मैंने सारे काम वहीं पे स्टॉप किए और मैंने कहा चलें जी पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ के पहले फ़राइज़ की अदायगी और फिर बाद में अफ्तारी की तैयारी तो चलती ही रहेगी। तो आज क्योंकि पहली अफ्तारी है और मेरा कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, ज़्यादा टाइम जो है वो मुझे मार्केट में लग गया, बिकॉज़ आज मैंने बाज़ार से सारा सामान लेकर आना था, तो ज़ाहिर है उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर आके उसको वॉश करना, फ्रिज की सफाई करना, फ्रीज़र को सेट करना, इन सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगा। फ्रीज़र को सारा असेंबल किया, फिर पता नहीं वो शॉर्ट्स भी मैंने रिकॉर्ड किए थे, बट आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट देम। अब एडिटिंग के टाइम पे मुझे मिल नहीं रहे। एनीवेज़ फ्रूट चाट जो है वो मैं उसके बाद मैंने फ़ौरन से कट कर ली थी सारी, और मामा के साथ में फ़ोन पर बात करी थी साथ साथ, और मैंने इस वक्त काट के ऊपर लेमन जूस डाल के उसको बॉक्स में कर लिया था बंद। और अब मैंने ये 2 बोल्स निकाले हैं, एक में मैंने शुगर और क्रीम और मिल्क ऐड किया है और एक में मैंने जस्ट क्रीम ऐड की है, बिकॉज़ ज़्यादा जो है वो अपनी फ्रूट चाट में शुगर के साथ क्रीम और मिल्क भी लेता है। और मीनवाइल मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, और जो थोड़ा सा बेसन था हमारे पास लेफ़्ट ओवर, उसी को यूज़ करते हमने ये पकौड़ों का बैटर बनाया है। और अब हम जो है वो इसके अंदर आज मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, आलू, प्याज, बंद गोभी, पालक और गाजर, तो ये सब बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला है लेमन जूस, तो जिसकी वजह से बहुत ही यमी फ्लेवर आ रहा है। अनारदाना डाला है थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर धनिया काटने पे मैं ज़रा बोर हो गई थी, तो मैंने कहा यार अब मेरा और दिल नहीं चाह रहा कुछ काटने का, तो मैंने सूखा धनिया डाल दिया और साथ में वही नमक मिर्चें। तो ये तो हो गया हमारे पकौड़ों का बैटर। और साथ में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है, बिकॉज़ अब टाइम शॉर्ट है और मुझे पता चला है कि ज़ियाद भी आने ही वाला है आज अफ्तारी के लिए। पहले उसका प्लान नहीं था कि वो अफ्तारी के टाइम तक घर पहुँचेगा, लेकिन अब वो भी आने वाला है। तो खैर आज पहला रोज़ा है, तो हमने कहा बस हम यही बनाते हैं, और फिर उसके बाद डिज़र्ट के लिए मैं ऑलरेडी एक रेडी डिज़र्ट लेकर आई हुई हूँ, तो वो माइक्रोवेव में करके तो रेडी हो जाएगा जब चाय का टाइम होगा। तो इसलिए आज की अफ्तारी बस ऐसे ही होगी, बिकॉज़ इट्स फर्स्ट रोज़ा, तो आज थोड़ी प्रेप करनी थी। हम प्री रमज़ान प्रेप्स नहीं कर सके इस दफ़ा ड्यू टू सम टाइम लिमिटेशन, और इतनी कुछ मसरूफियात थी उनकी वजह से, तो इसलिए आज ऐसे ही चलेगा। कल से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्योंकि आज मैं काफ़ी सामान ले आई हूँ, तो कल इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी ट्राई करेंगे। तो ये देखें जी पकौड़े हमारे इस वक्त रेडी हो रहे हैं, और कितने कलरफुल लग रहे हैं, बिकॉज़ अनियंस जो हैं उनका अपना एक कलर है, रेड अनियन यूज़ करती हूँ मैं, फिर कैरेट्स का कलर है, फिर पालक एक कलर दे रही है, फिर आलू का रंग है। तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो है ना, उनके खूबसूरत रंग हमें इस वक्त कढ़ाई में नज़र आ रहे हैं। खैर अफ्तारी में टाइम काफ़ी शॉर्ट रह गया था, तो मैं इस वक्त टेबल पे चीज़ें रख रही थी, जो चीज़ें मुझे दिन में नहीं मिली थी, जिसमें ये इमली की सॉस थी,
चाट मसाला था, बेसन था, तो वो सब भी ज़्यादा आते हुए ले आया। खजूरें भी चाहिए थी जो मैं टेस्को में ढूंढ रही थी दिन में, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला था। नॉर्मली बेसन तो होता ही है, केटीसी का स्टफ़ तो टेस्को से आपको मिल जाता है। इस बॉटल को मैं यहाँ पे क्विकली खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन ये उतना जल्दी खुल नहीं पा रही थी जितना मैं इसे खोलने की कोशिश करी थी। और ये हमारी क्विक सी छोटी सी शॉर्ट सी अफ्तारी थी पहले रोज़े की, क्योंकि हम चाहते थे कि बहुत ही क्विक काम हो जाए सारा। तो जी मीनवाइल जो ज़्यादा सामान लेकर आया वो ये सब था। बेसन भी आ गया हमारे पास और खजूरें भी आ गई, और ये जो है वो लास्ट टाइम ज़्याद के चाचा ने उसको भिजवाए थे, तो आई गेस वो तो शायद नफीस के थे, लेकिन उसको बहुत पसंद आए थे, तो मेरे ख्याल है आज उसको नज़र आए हैं तो वो ख़ुद भी लेकर आया। और ये जी आ गई हमारी डेट्स। पिछले 2 रमज़ानों से हम यहाँ हैं यूके में, और हमें हमेशा जो है वो ज़ियाद की कज़न डेट्स गिफ्ट में भिजवाती हैं, और ज़ाहिर है इसके जो चाचा हैं, इसकी जो चाची हैं वो भी भिजवा, ये भी ज़ियाद के कज़न की तरफ से आया है। तो थैंक यू सो मच टू देम जिन्होंने हमें ये भेजा है। बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, और आप सबके लिए भी मेरी ये सजेशन है कि ये जो डेट्स हैं ये बेसिकली इसका जो इसके पीछे जो पैसे होते हैं वो डोनेशन के पर्पस पे यूज़ होते हैं। सो लास्ट टाइम जो है वो आई गेस वो वाटर क्लीन वाटर की सप्लाईज़ के लिए था, और कुछ फ़लस्तीन के लिए हैं, गज़ा के लिए एंड स्टफ़। तो ये सब जो है बेसिकली डोनेशंस के लिए आई गेस ये इस्लामिक रिलीफ की तरफ से होते हैं। इनके साथ पूरे इनके ब्रोशर्स एंड एवरीथिंग सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, एंड इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट अगर आपने भी किसी को देना हो। सो अफ्तारी के बाद ही 7:30 हो गए एंड वी आर क्वाइट स्लो, और अब मैंने सोचा कि मैं ज़रा ये जो एक्टिविटी बुक है इसको ओपन करके देखूँ। मीनवाइल ज़ाद को लग रहा था कि शायद मैं ये ख़रीद के लाई हूँ। वो मेरे पे हंस रहा था कि तुम बची हो, कि तुम एक्टिविटी प्लानर लेकर आई हो अपने लिए। तो मैंने उसको बताया कि नहीं भाई, ये डेट्स के बॉक्स में से निकली है, तो मैं सिर्फ खोल के देख रही थी कि इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं। तो भाई इसके अंदर यहाँ पर डोनेशंस के हवाले से काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। लाइक अगर आप 40 पाउंड्स पर मंथ डोनेट करना चाहें तो आप उस पर एक ऑर्फन की हेल्प कर सकते हैं, उसके ब्रॉटअप में उसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर किसी मॉस्क के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, इसी तरह किसी विडो के लिए आप 90 पाउंड दे सकते हैं। तो वो ये लाइक काफ़ी अच्छे बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो लाइफ में लॉन्ग रन में और इंशाल्लाह आगे की नेक्स्ट ज़िंदगी में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो रमज़ान जो है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों का नाम है। तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ अपनी आखिरत को संवारने के लिए करते रहें। तो ये सब वो चीज़ें हैं। तो ये वन नेशन वालों की तरफ से ये सारी डिटेल्स थी इसके अंदर, और ये एक बहुत ही नाइस सा एक्टिविटी प्लानर था, स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो सारी जो है वो बच्चे बड़ी एक्साइटेड होकर करते हैं, और उनके लिए सीखने का मौका भी मिलता है। तो जी खैर, अफ्तारी के बाद तमाम चीज़ें वाइंड अप कर दी थी मैंने, डस्टबिन भी क्लियर कर दी थी, और बर्तन शर्तन सब कुछ वॉश हो गया था। और बस ये कुछ वेजीज़ हैं जिनको इंशाल्लाह कल काटेंगे हम। और ये देखें जी, अब फाइनल टास्क रह गया था हमारा, जो कि है अफ्तारी के बाद की चाय। और ज़ियाद ने कहा है कि जो उसको चाय के साथ कुछ पकौड़े भी चाहिए। सो पकौड़े अच्छे काफ़ी खूबसूरत बने थे आज, जिनके बारे में मैं काफ़ी खुश थी। और ये मैं डिज़र्ट लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट राउंड होगा। तो मैंने अभी चाय रखी हुई है, चाय इनफैक्ट काफ़ी उबल रही है, लेकिन बस जो डिज़र्ट है वो माइक्रोवेव में रेडी हो रहा है, तो उसके बाद फिर हम इसको रेडी करके खाते हैं। और जी खा पी के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, मैंने ज़रा अपनी बहन से बातें शातें की, और उसके बाद हम आ गए जिम, क्योंकि इंसानी सेहत जो है उसका ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। सो हम एक्सरसाइज को, मैं तो खैर इतनी ज़्यादा क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा इस मामले में सीरियस नहीं होती, लेकिन ज़्यादा जो है वो काफ़ी सीरियस, तो उसके साथ रह के फिर मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी। एनीवेज जी, जिम से होके फ्री हम जा रहे हैं घर, और इंशाल्लाह सुबह जो है वो बहुत सारे काम हैं करने वाले, तो वो भी करने हैं, इसलिए अभी चलते हैं घर। तो गाइस, अभी हम जिम से होके भी वापस आ गए हैं, और दिन के ऑलमोस्ट सारे काम हमने ख़त्म कर लिए हैं। आज का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन बहुत सारे लोगों का आज रोज़ा नहीं था, जो कि कल से रोज़ा स्टार्ट करेंगे, तो उनको भी हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। और जो लोग आज जिनका रोज़ा था, आई होप कि उन तमाम लोगों का रोज़ा अच्छे से गुजरा होगा। हमारा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा। दिन में आज
आज कुछ ख़ास मैं प्रेप नहीं कर सकी फॉर इफ्तार एंड एवरीथिंग बिकॉज आज बहुत सारे काम थे, लाइक आई हैड टू गो आउट फॉर ग्रोसरीज एंड स्टफ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया है, तो आप देख चुके हैं। क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा टाइम बाहर गुजर गया और फिर वापस आकर चीज़ें समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और वैसे भी आज पहला दिन था तो इतनी कोई वो कहते हैं ना, कुछ खाने की क्रेविंग भी नहीं हो रही थी उस तरह से, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या ख़ास बनाए, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ज़्यादा भी इफ्तारी में घर आ जाएगा। खैर, कल से इंशाल्लाह जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे और रोज़ जो है कुछ डिफरेंट ही बनाएंगे, बिकॉज इंसान एक चीज़ रोज़ नहीं खा सकता। दैट इज़ आवर प्लान फॉर दिस रमज़ान। लेकिन इसी के साथ अब जो है दिन का आखिरी टास्क बाकी है और बस अब चेंज करेंगे, वज़ू करेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ कुरान पाक की तिलावत करेंगे। फजर में मैंने कुछ तिलावत की थी और फिर दिन भर तो मसरूफ़ियत चलती रही, बस सिर्फ नमाज़ें ही अदा हो सकी। तो अब इंशाल्लाह जो है वो आराम से बैठ के बाकी कुरान पाक की तिलावत करेंगे, जो कि मैं हर रमज़ान में कुरान पाक शुरू करती हूँ और फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल भी करती हूँ। तो बस इस दफ़ा भी वही प्लान है। बाकी साथ साथ घर के छोटे मोटे काम चल रहे हैं और कपड़े जो मैंने वॉश किए थे वो सब ड्राई करके मैंने यहाँ पे बास्केट रख ली है। इन सबको अपनी जगह पे रखना है और पूरा दिन में जो है वो इनको मैं चेंज करती रही हूँ बार बार, तो ये सारे ड्राई हो गए हैं, तो ये सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं। आज का दिन, आज का व्लॉग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब बस इंशाल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी कल के व्लॉग में, यानी सुबह सहरी में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।